प्रदीप भाई, रिंकी जी, रिंकी पांडे जी बोलेंगे। आप एक हेल्दी डिस्कशन करें। कपिश जी, कपिश जी आ रहा हूं आपके पास, कपिश जी आ रहा हूं आपके पास। रिंकी पांडे जी बोलेंगे। रिंकी जी, ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी को सीरियस देता नहीं, बातों में हंसी आ रही है। हाँ, आनी चाहिए आपको। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो सवाल ही नहीं पूछते, या सवाल पूछते हैं उसके बाद चले जाते। अरे भाई साहब, जवाब देने के लिए आपके यहाँ से कोई आता क्यों बाहर जाते हैं, चलने जाते बाहर जाते कोई रहता क्यों नहीं है? जब राहुल गांधी जी जाते हैं कहीं और, तब वो टाइम देखकर आते हैं बोलने संसद में, वरना मैं तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की। टाइम होता है तब या तो वो विदेश जाते हैं या तो फिर किसी काम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के सवाल मैं तारीफ करूंगा अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव बैठे रहे सदन में, अभी भी बैठे ही हुए हैं, टीवी खोल के देख लीजिए। दूसरी बात ये मैं बोलूंगी, महिला आरक्षण की जो ये बात कह रहे हैं, तो सबसे पहले महिला आरक्षण जो लागू करने के लिए सरकार जो है परिसीमन को बुलडोज कर रही है। परिसीमन को पूरी तरह वो बुलडोज कर रही है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन होगा। तो सरकार आर्टिकल को खत्म करके ये खुद को ताकत दे रही है। ये सीधे सीधे इतनी जो महिलाएं हैं देश की, आप एक राजनीतिक दल के होने के बावजूद आप क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक रूप से दुरुपयोग कर रही है, उनकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि आप लोग जो है पता होना चाहिए, सीधा आपको पता होना चाहिए, जो चुनाव में जो सीट आरक्षण होती है, सीट आरक्षित होती है, वो उसी हिसाब से होती है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग शुरू से जातिगत जनगणना का विरोध करते आए हैं, जातिगत जनगणना शुरू से विरोध करते आए हैं। आपको याद है 20 जुलाई 2021 में लोकसभा में एक वक्तव्य रखते हुए मोदी जी ने क्या कहा था? भारत सरकार ने एक नीति के रूप में एक निर्णय किया है, जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी। उन्होंने जनगणना का विरोध किया था। दूसरी बात, 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इसलिए किया था कि उसमें जाति जनगणना न कराने के लिए। कह दीजिए कि झूठ है, कह दीजिए प्रदीप भटनागर जी की झूठ है, जी मैं बिल्कुल कह दीजिए झूठ है। प्रदीप भटनागर, प्रदीप जी तीसरी बात और सुन लीजिए। आप ही लोग थे ना जो जाति जनगणना कराने वालों को अर्बन नक्सल से उसकी तुलना करते थे, अर्बन नक्सल मानसिकता की बोलते थे कि नहीं? एक न्यूज 18 के इंटरव्यू में आपके शीर्ष नेतृत्व के नेता ने क्या कहा था कि ये जो जाति जनगणना की जो लोग बात करते हैं वो नक्सल अर्बन मानसिकता के होते हैं। ये बात कही थी कि नहीं? कैसे अब आप लोग जो है जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं प्रदीप भटनागर जी। ये जो रिंकी पांडे जी कह रही हैं, जो है प्रदीप भटनागर जी को लाइएगा स्क्रीन पे। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप जी को लाइएगा स्क्रीन पे, लाइए प्रदीप जी को लाइए। प्रदीप जी, जाति जनगणना आप लोग नहीं कराना चाहते हैं, क्या वजह है प्रदीप जी? जी अरे क्या फायदा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल सही, मैं जो करवाइए जाति जनगणना। हाँ जी, बिहार से पहले झारखंड और बिहार में चुनाव था तो राहुल गांधी शगुफा लेके आए थे जाति जनगणना का, और बखूबी तरीके से भागीदारी वाला। और ये जो चलाना चाहते थे जाति में बांट के देश को, लोकसभा में तो फायदा भी मिला इसका। राहुल गांधी ने, अरे लोकसभा में तो फायदा भी मिला इसको, इसका फायदा मिला समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में फायदा मिला। वो यूपी में देखिए, नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। ये वो झूठ की सीढ़ी चढ़ के पहुंचे हैं अखिलेश यादव खास तौर पे, और जो बेचारे नेता विपक्ष बनने में 10 साल लग गए राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव जिन बेचारों को तरस गए यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष बनने के लिए भी, वो क्या लाए थे गली गली अपने एजेंट छोड़ के गरीबों में, मुसलमानों में, कि भैया कानून खत्म कर देंगे, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे, आप कहां जाओगे, हर गरीब को 8,500 रुपए मिलेंगे। ये इस झूठ की सीढ़ी पे चढ़ के राहुल गांधी 99 से बेचारे, मैडम प्लीज, मैं देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता, बांटे तो कपिल श्रीवास्तव, अच्छा ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आज भी नेता विपक्ष नहीं बन सकते।
झूठ बोल के जो पहुंचे, आज बताइए, आज जो है झूठ बोल के एक घर के 5-6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक जगह बैठे हैं। और मैं क्या कहता हूँ, ये ठग के बैठे हैं, ये लोकसभा ठग के पहुंचे हैं। जुमला है, झूठ तो आप लोग बोलते हैं। कपिल श्रीवास्तव 8,500 रुपए झूठा कभी जी आपने बोला ही नहीं, बोला था। अमित शाह ने क्या कहा? आदरणीय श्रीवास्तव साहब, चलिए आज आप बोल दीजिए, आज मुझे झूठ बोल दीजिए। आपके 8,500 था, क्या बोलवाना चाहते हैं? क्या बोलवाना चाहते हैं प्रदीप भटनागर जी? क्या बोल रहे हैं? भाई मैं बीजेपी का नेता झूठ बोल रहा हूँ? भाई आप बोल दो ना, क्यों घूम रहे हैं आप बात को लेकर, क्यों घुमा रहे हैं आप? तो बोल दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी, बोल दीजिए कि आज मुझे झूठ बना दीजिए, आज निर्णय कर लीजिए, आर पार कर दीजिए। कपिल श्रीवास्तव मुझे आप झूठ बना दीजिए, बोल दीजिए 8,500 का वादा करा नहीं करा था, कोई नहीं तो मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बताइए। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी से डिबेट नहीं हो रही है यहाँ, डिबेट नहीं आती। किसी के पीछे छुपिए मत, मिस्टर कपिल श्रीवास्तव जी, छुपिए मत किसी के पीछे। तुम्हें कबूतर वही बात आ गई, किसी को ने आप सवालों का जवाब देना नहीं जानते आप। कीर्तिमान जी की यही तो चीज है, कपिल श्रीवास्तव इतने बड़े समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे, सवालों का जवाब देना नहीं सीखे ना। वो घर में बैठ के खाएं। अरे भाई जवाब दे दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे आप? ये इनके असम के मंत्री कहते हैं कि गौ मांस खाओ। असम की बात नहीं चल रही है भाई, असम की बात नहीं चल रही है, परिसीमन की बात चल रही है, महिला आरक्षण की बात चल रही है। अच्छा ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, की बात चल रही है, विषय पे आते हैं। कपिल भैया, कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी विषय पर आते हैं। महिला आरक्षण बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि वोटिंग भी होने वाली है और गृह मंत्री एक बार फिर से बोलेंगे। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे नहीं लगता है कि इस पर आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी कि महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी लेकर आना, नई मांग लेकर, नया वर्जन लेकर आना अखिलेश यादव का कि भाई अल्पसंख्यकों को भी, हम इसके खिलाफ नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आप आरक्षण में भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दो, तो फिर पेच फंसाने वाली बात हो जाएगी ना। फिर कपिल श्रीवास्तव जी पेच फंसाने वाली बात हो जा रही है ना, कपिल श्रीवास्तव जी पेच फंसाने वाली बात हो जाएगी ना। किल्ली ठोक दी आपने, लेकिन उसको आधा छोड़ दिया। धर्मेंद्र यादव भी बोल रहे हैं भाई मुसलमानों के आरक्षण के लिए, इसको भ्रम ना फैलाएं। जी भ्रम नहीं, सच बात है, सुना है मैंने भी। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ, हाँ, कि ये किसने कह दिया कि ये आरक्षण के विरोध में कोई दूसरी पार्टियां हैं? बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो अगर साथ ना होते तो क्या 2023 में पारित होता? 2023 में ये पारित है, इसको लागू होना है। मजबूरी बन गई वोट बैंक की आपके लिए, तो अभी भी लागू हो जाने दीजिए, अब लागू हो जाने दीजिए। क्यों आप अल्पसंख्यकों को कह रहे हैं कि इसमें महिलाओं को आरक्षण दीजिए? मजबूरी बढ़ गई, बिना तैयारी के बैठे। अरे तो लागू हो जाने दीजिए ना कपिल भैया, तो हटाना पड़ रहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, बताइए क्या लिखा हुआ है प्रदीप भाई? हाँ कपिल श्रीवास्तव जी, बता तो रहे आप, हम नहीं बताएंगे, आप तो विस्तार से बता रहे हैं। आप तो, अरे भाई आप तो विरोध कर भी रहे हो और पक्ष भी कर रहे हो। कपिल जी बात सुन करके हम लोग को बोल रहे हैं। नहीं ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, आपने 2023 में प्रधानमंत्री भी चलते हैं, आप चल रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मिनट रुकूंगा मैं, अपनी बात कहिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी को रोकूंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, एक मिनट मेरी भी सुन लीजिएगा सर, मेरी भी सुन लीजिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, 23 में आपने समर्थन किया, बहुत सही सर, आपने समर्थन किया, आपकी तारीफ करनी बनती है, लेकिन एक बार फिर से जब ये आया है तो इसको लागू हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? आप नया वर्जन लेकर आप लोग आ गए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दो, ये तो पेच फंसाने वाली बात हो गई ना सर। नहीं बिल्कुल ये नहीं, ये देश के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। कैसे? हमारे संघ को ये खत्म करना चाहते हैं। कैसे? जो हमारा संघ है यूनियन, परिसीमन लागू करके, बिना जातीय जनगणना कराए, बिना जनगणना कराए ये 850 सीटों पे परिसीमन कैसे लागू करेंगे? हमको केवल ये रोड मैप बता दें कि 850 सीटें ये कैसे बढ़ाएंगे, क्या इनका अनुपात होगा, कितनी जनसंख्या होगी। कल तो बताया था गृह मंत्री अमित शाह ने, उसमें ओबीसी कितने हैं, SC ST कितने हैं? गृह मंत्री ने तो कल बताया था कि आप 850 सीट बढ़ा देंगे। हम कह रहे हैं आपको बंधन अधिनियम लागू करना है, पास है, आप लागू कर दो 543 हाँ लागू करो। लेकिन ठीक है
चलिए ठीक है, प्रदीप जी बोलेंगे। के लिए एक शब्द बता दूं, दो शब्द बता दूं। प्रदीप जी बोलेंगे। लागू करना चाहते हैं अपने अनुसार से, ये पूरे देश के अंदर बवंडर खड़ा करना चाहते हैं। ये दक्षिण भारत की सीटें समाप्त प्राय करना चाहते हैं। इतनी ज्यादा उत्तर भारत में जहां इनके विचारधारा के लोग हैं, और ये टिकट वितरण भी उसी तरीके से करेंगे, वहां का मैपिंग भी उसी तरीके से। बताइए, अब मैं रिंग ठीक है प्रदीप जी के पास आऊंगा, मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले रिंकी पांडे जी, कैसे साजिश है भाई ये डिलिमिटेशन का आप लोग विरोध कर रहे हैं? कैसे आप लोग कह रहे हैं कि इनको दक्षिण में फायदा होगा? कैसे हो जाएगा फायदा इन लोगों को, बताइएगा रिंकी पांडे जी, कैसे फायदा हो जाएगा इनको? आरक्षण के पीछे खड़े होकर के एक बात तो सही है कि जो अभी सपा के जो प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि अगर इन्हें लागू करना है तो 543 पर कर देना, उस पर कर दें। तेरी सरकारी एग्जाम की तैयारी के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया है मैंने, अब और कितना इंतजार करूं तेरे से? उसी पर कर दे। ये इस प्रकार से वर्गों के लोगों को अलग करके तो अमित शाह ने तो कहा ही है कि अभी ये लागू नहीं हो रहा है, 27 तक तो आप लोग आश्वस्त रहिए। आप गृह मंत्री ने तो कल कहा था अलग करके अन्य वर्गों को अलग करके आप अन्य वर्गों को अलग बीजेपी कांग्रेस को लाइएगा जरा, 2011 बीजेपी कांग्रेस को स्क्रीन पे लाइए। सर मेरे को जानकारी नहीं, आप जानकारी दे दीजिए। आप मुझे पता है, जानकारी आप ही दे दीजिए ना। धर्मेंद्र यादव भी दे रहे थे, लोकसभा में खड़े होकर, वो भी जानकारी दे रहे थे। डिम्पल जी भी दे रही थी, डिम्पल जी भी जानकारी खड़े होकर, महिलाओं के विरोध में बोलकर डिम्पल जी भी दे रही थी। अरे एक समुदाय एक धर्म की बात करने वाले डिप्टी दे रही थी। बंधन अधिनियम लागू किया तो आपने 2024 में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? लागू है कि नहीं लागू होगा तो कब लागू होगा? आपको उदाहरण पड़ेगा। सुन लीजिए, आप संशोधन लेकर के आ रहे हैं, आप सुन लीजिए, और आप बैठे हुए हैं। सारी जानकारी आपको जानकारी, आपको जानकारी नहीं है, बोल रहे हैं प्रदीप भाई, आप बोलने कैसी बात कर रहे हैं आप? संविधान के बारे में जानकारी तक नहीं है। अच्छा चलिए, आप लोग दोनों लोग पानी पीजिए, दोनों लोग पानी पीजिए। रिंकी पांडे जी जो कह रही हैं, पहले मैं उनको सुनना चाहूंगा। रिंकी पांडे जी बताइए, रिंकी पांडे जी कुछ कह रही थी, रिंकी पांडे जी सवाल पूछ रही थी। एक मिनट लूंगा, केवल 1 सेकंड लूंगा आपसे, केवल माफी चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, प्रदीप जी बोल रहे, प्रदीप जी बोल रहे, प्रदीप जी बोल लीजिए, प्रदीप जी बोल लीजिए, प्रदीप जी। आर्टिकल पहले आर्टिकल हाँ, आर्टिकल 81 पर लगातार कपिश जी कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी को जो पार्लियामेंट में क्या सवाल है, क्या जवाब दे सकते हैं आप? मुझे आर्टिकल मत सिखाइए। प्रदीप जी 1 सेकंड, प्रदीप जी 1 सेकंड है आपके पास। नहीं पता आपको? प्रदीप जी 1 सेकंड बोलिएगा, बोलिएगा, उसके बाद रिंकी पांडे जी के पास में जाऊंगा। समस्या सबसे बड़ी यह है, हाँ कीर्तिमान जी, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। विधानसभा सीट है, रिंकी पांडे आ रहा हूँ आपके पास, रिंकी पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास ही आऊंगा, आपके पास ही ये बताएंगे कि इतनी सीटें बढ़ने की संख्या आई कहाँ से? रिंकी पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास ही आऊंगा। पार्लियामेंट की रिपोर्ट सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, प्रदीप जी को सुन लीजिए, पहले प्रदीप जी को सुन लेते हैं, प्रदीप जी को सुन लेते हैं। खुद से कैसे सुनना ही नहीं चाहते। रिंकी पांडे, रिंकी पांडे, रिंकी पांडे, रिंकी पांडे जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रदीप जी को सुन लेते हैं, प्रदीप जी बोलेंगे, प्रदीप जी बोलेंगे, प्रदीप जी बोलिए, बोलिए प्रदीप जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। एक गाजियाबाद सीट है, साहिबाबाद। हाँ, साहिबाबाद में 13 लाख वोटर विधानसभा के अंदर है। हाँ ठीक है, तो उसमें अब ये गाजियाबाद परिसीमन होगी, जहां 5 सीटें वो 8 सीटें हो जाएंगी। अब ठीक, कितना बड़ा 13 लाख लोगों के ऊपर एक विधायक है, ठीक, जिनका 2 या 3 विधायक होने चाहिए। ठीक, क्योंकि जनता की समस्या, जनता को लेकर जो चीजें हैं वो इन्हें समझ नहीं आ रही है। बताइए परिसीमन क्यों होगा? परिसीमन कब होगा भाई? अभी जब ये जारी हो जाएगा, परिसीमन होगा। कोई कौन सी सीट? मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि सीटें बढ़ेंगी तो उससे क्या दिक्कत है? रिंकी पांडे, सीटें बढ़ेंगी, अरे तमिलनाडु में अगर 39 सीटें 59 सीट हो जाएगी तो फायदा ही तो है, क्या दिक्कत है? रिंकी पांडे, समस्या तो यही है, क्योंकि इनका जनाधार तो है नहीं कहीं पे। उत्तर प्रदेश में कोई पूछता नहीं इन्हें। अब रिंकी पांडे ये कर रहे हैं। रिंकी पांडे जी बोलेंगे, अब जवाब देंगी। रिंकी पांडे जी बोलिए। देखिए, ये सरकार जो है परिसीमन को अपना हथियार बनाकर कार्य कर रही है। अच्छा। और कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन कमीशन ने 2001 की जनगणना के आधार पर इसे लागू किया, इसे बनाया। असम में 2011 के आधार पर जनगणना बनाया। उसी प्रकार का खेल ये यहाँ खेल रहे हैं। ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दे रहे? उस वर्ग को क्यों अलग रखा गया? हाँ, उसे लेकर के क्यों नहीं किया गया?
आप जो बोल रहे हैं कि आप अभी जो कर लेंगे, इसको बना लेंगे, बाकी बाद में होगा, आप उसके चक्कर में क्यों पड़े? इस प्रकार के कभी शब्द ये बोल रहे हैं जो, तो मैं आपको बता दूं, अरे सब प्रक्रिया के तहत होगी ना, स्टेप वाइज करेंगे ना वो करने के लिए, तब आपने क्यों बोला कि अभी इसमें समय लगेगा? वो तो सब स्टेप वाइज करेंगे ना, वो तो सब स्टेप वाइज करेंगे ना, सरकारी प्रक्रिया के तहत होगी। उसके और कल तो गारंटी भी दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अमित शाह जुमला बता देंगे उनकी गारंटी को। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो काम ही है। आज वो बोलेंगे कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कल बोलेंगे जुमला है। बताइए प्रदीप, इनकी बात पर कितना भरोसा करेंगे, इनकी नियत पर कितना भरोसा करेंगे, बताइए प्रदीप भटनागर। बिल्कुल ये जुमला। आज तो बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर घेर रहे हैं। अगर ठीक है, अगर जुमले लगते हैं तो फिर आप हार क्यों रहे हैं? आपकी बात जनता क्यों नहीं सुन रही? आप जगह जगह पे हार क्यों रहे हैं? आपको झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है आपको? महिला आरक्षण क्यों में बेचारे झूठ क्यों बोल के चुनाव लड़ रहे हैं आप? अगर आपको जुमले ही ये बात है, जनता आपकी क्यों नहीं सुन रही है? आप बंगाल में आज कहाँ है बताइए? आप 33 पे सिमट गए, आप तो हार गए उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल हार गए। मैंने अभी पूछा था कि आपने 8,500 और आप 300 पार हो गए। 33 क्यों हो गए? आपने जनता से 8,500 रुपए का वादा कपिल श्रीवास्तव जी, आप 300